चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे और ये समझेंगे प्रतिरोधों का संयोजन कितने तरह से करी जाती है और सबके लिए व्यंजक कैसे निकाली जाती है। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। कई बच्चों लोगों के ये नहीं समझ में आता है, तो बुआ यदि नहीं समझ में आता है ना तो जरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, एकदम अंतिम तक देखिए। नहीं समझ में आएगा तो आप बोलिए कि हाँ भाई आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। देखो, प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? मिला देना। जितना प्रतिरोध है सबको मिला दीजिए। मान लो कि गिनने के लिए बोला गया, अब मान लो कि किसी विद्यालय में बोल दिया कि बच्चा को अब गिनिए, तो गिनने का मतलब क्या होगा? सबको गिनेंगे ना भाई, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब प्रतिरोधों का संयोजन करना, प्रतिरोधों को मिलाना है। अब कितने तरह से मिलाएंगे? तो प्रतिरोधों को मिलाने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समानांतर क्रम संयोजन। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में एक के बाद जोड़ी जाती है और समानांतर क्रम संयोजन में सब समानांतर जोड़ी जाती है। जैसे देखो, यहाँ पर 3 प्रतिरोध लेकर चला हूँ, R1 R2 R3, इनको एक एक करके जोड़ी गई है, एक के बाद जोड़ी गई है। लेकिन समानांतर क्रम संयोजन में देखिए, जितना भी प्रतिरोध लेकर चला हूँ R1 R2 R3, ये सब एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। ओके, अब देखिए, तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से हम लोग करते हैं। कितने? श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम में भाई व्यंजक क्या होता है, समानांतर क्रम में भाई व्यंजक क्या होता है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में व्यंजक क्या होता है, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये बैटरी है ना, बैटरी से हम लोग जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं, धारा पूरे मतलब क्या होता है, सर्किट में बहने लगती है और बहते बहते फिर यहाँ पर चली जाती है, फिर वहां तक वो वापस चली जाती है। तो जैसे ही धारा बहती है तो भाई धारा को बहाने के लिए कौन चाहिए? विभवांतर चाहिए। धारा को ढकेलने का काम कौन करता है? विभवांतर करता है। तो यहाँ पर टोटल विभवांतर निकाल लीजिए। तो मान लीजिए कि टोटल विभवांतर आपका क्या है? V है। तो टोटल विभवांतर V बराबर सब विभवांतर को जोड़ देंगे, V1 आप प्लस V2 आप प्लस क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए, ये टोटल विभवांतर आपका हो गया V बराबर V1 प्लस V2 आप प्लस क्या हो गया? V3 हो गया। टोटल विभवांतर मैं इनके बीच निकाल रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम आप पढ़े तो ओम का नियम सूत्र कहता है कि I बराबर V बटे R। यदि यहाँ से V का मान निकालेंगे तो R इधर चलाएगा तो IR हो जाएगा। ये ओम का नियम कहता है। तो यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, V बराबर IR। तो यहाँ पर लिख देंगे I और यहाँ पर लिख देंगे R। लेकिन टोटल मैं निकाल रहा हूँ, टोटल यहाँ पर विभवांतर निकाल रहा हूँ, तो टोटल प्रतिरोध श्रेणी क्रम है तो इसको RS लेकर चल दूंगा। श्रेणी क्रम सीरीज है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ V1 पहले वाले के बीच निकाल दें, विभवांतर क्या होगा भाई? तो पहले वाले के बीच विभवांतर का सूत्र होगा I R। तो I R1 ले लेंगे क्योंकि वहां पर यहाँ पर प्रतिरोध क्या लेकर चले हैं? R1 लेकर चले हैं। तो I R1 आगे हो जाएगा I R2 क्योंकि विभवांतर का सूत्र तो सेम ही होता है। यहाँ पर हो जाएगा I R3। यहाँ I कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये I R S इसको जो कहते हुए छोड़ना है। यहाँ सब में I सेम है, I कॉमन ले लेंगे। तो I कॉमन लेंगे तो R1 आप प्लस R2 आप प्लस हो जाएगा R3। I से I कटिस हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा RS बराबर R1 अब प्लस R2 अब प्लस हो गया R3। यही आपका जो होता है ना श्रेणी क्रम में व्यंजक होता है कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम में आपका व्यंजक हो गया। अब देखो, यहाँ पर फोकस करिएगा जरा सा ध्यान से बात को। देखो, इसमें करना क्या है? इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें करना इतना भाषा आपको लिखना है कि माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है और इनके बीच, इनके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है। जैसे ही बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित करते थे, इनके संपूर्ण सिरे में धारा बहने लगती है, इसलिए कुल विभवांतर, क्योंकि धारा बहेगी तो धारा को बहाने के लिए विभवांतर चाहिए। तो टोटल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद ओम के नियम से V का फॉर्मूला लगाएंगे, काट कन्वर्ट करेंगे, आपका ये सूत्र आ जाएगा। बस इतना काम करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से श्रेणी क्रम में व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। अब समानांतर क्रम में भाई व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो। देखो, समानांतर क्रम में क्या होता है कि इनके सिरे के बीच टोटल विभवांतर सेम होता है। क्यों? क्योंकि भाई एक दूसरे के समानांतर है ना। अब जैसे ही आप बैटरी से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, देखो धारा यहाँ तक सेम आती है, लेकिन आगे जब इस बिंदु पर आती है ना तो यहाँ से 3 भागों में धारा बढ़ जाती है। ये ऊपर I1, इधर I2 और नीचे होता है I3। यानी टोटल यदि धारा लेकर चलेंगे I 3 भागों में बढ़ जाता है। I1 आप प्लस I2 आप प्लस हो गया I3। टोटल धारा यहाँ पर निकाल दे तो I 3 भाग में बढ़ जा रही है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर मिल जा रही है वो 3 I बन जा रही है तीनों मिलकर, यानी I1 I2 I3 जो धारा है वो 3 भाग में क्या हो गई? बढ़ गई है। अब यहाँ देखो, टोटल धारा में यहाँ पर निकाले ना, तो टोटल धारा निकाले तो I का फॉर्मूला लगा दीजिए। I का फॉर्मूला होता है V बटे R होता है। क्या होता है? V अब बटे R। तो विभवांतर सब सिरों के बीच V लेकर ही चले हैं, लेकिन R ये टोटल निकाले ना, टोटल यहाँ पर जो R है प्रतिरोध है उसको RP लेकर चलेंगे क्योंकि समानांतर क्रम में। अब देखो, यहाँ पर I1 है तो I1 मतलब पहले के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं धारा कितनी बढ़ रही है, तो सूत्र लगा देंगे V बटा हो जाएगा R1, ठीक है ना। V बटा R1 आप प्लस यहाँ लगा देंगे V बटा R2 आप प्लस यहाँ पर हो जाएगा V बटा R3। क्या हो जाएगा? V बटा R1 V बटा R2 V बटा R3, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए,
यहाँ पर v बटा आर पी जो कहते हो छोड़ दीजिए, यहाँ सब में v ऊपर से मिल जाएगा, मिल रहा है ना, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा आर वन अब प्लस 1 बटा आर टू अब प्लस हो गया 1 बटा आर थ्री। ये v भी आपका क्या होगा, कटिस हो गया, इसलिए सूत्र बन गया 1 बटा आर पी बराबर 1 बटा आर वन प्लस 1 बटा आर टू अब प्लस 1 बटा आर थ्री, 1 बटा आर थ्री। यही जो व्यंजक होता है ना, ये समानांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का व्यंजक होता है। श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देना, 3 प्रतिरोध सबको जोड़ देंगे, समानांतर क्रम में उलट कर जोड़ी जाती है। ये हो गया आपका कौन सा क्रम, समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम में कैसे व्यंजक प्राप्त करना, सीधी सी बात लिखना है कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है जिनको समानांतर क्रम में जोड़ी गई है, इनके सिरों के बीच विभवांतर भी है। जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं, तो जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे, धारा 3 भागों में बढ़ जाती है, इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I का ओम के नियम से फॉर्मूला लगाएंगे, काट के पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो यह हो गया आपका कौन सा, श्रेणी क्रम, और उसके दूसरा वाला हो गया आपका समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो अब देखो इसका उपयोग करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में पूछता भी है। मान लो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, बोला कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनका परिमाण बोल रहा है कि 4 ओम है, ठीक है ना, 4 ओम है, 8 ओम है और 12 ओम है, ठीक है ना। 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ दिया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, जिनका आपको क्या किया, प्रतिरोध दे दिया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है भाई, तो टोटल प्रतिरोध निकालना है, तो हो जाता है आर एस बराबर क्या हो जाए, R1 प्लस R2 जितना दिया सबको जोड़ देंगे, 4 प्लस 8 और प्लस 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा, टोटल आपका प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ना, श्रेणी क्रम में ज्यों कहते हो जोड़ना, लेकिन अगर यही बोलता है कि 3 प्रतिरोध जिनका परिमाण 4 ओम 8 ओम 12 ओम है और इनको समानांतर क्रम में जोड़ी गई, तब वहां पर टोटल प्रतिरोध निकालिए। तो यहाँ पर ये सूत्र लगाते हैं 1 बटा आर पी बराबर 1 बटा आर वन, तो 1 बटा आर वन का मान 4 है, प्लस 1 बटा आर टू का मान 8 है, प्लस 1 बटा आर थ्री का मान 12 है। इनका 8 12 4 का लसा ले लेते हैं, तो इनका लसा हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 6 24, 6 हो जाएगा, 8 की 24 3 हो जाएगा, 12 24 इतना हो जाएगा, 6 3 9 2 हो जाएगा, 11 बटा 24 हो जाएगा। तो 1 बटा आरपी का मान है, आरपी को उलट देते हैं, तो इसलिए आरपी का मान हो जाएगा 24 ऊपर चला जाएगा, 24 बटा 11 यहाँ पर लिख सकते हैं ओम। ओम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, तो जब भी मान निकालेगा उसका मात्रक अंत में लगा दी जाती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम का सूत्र अप्लाई करके बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग और देख लेते हैं, जिसके माध्यम से आपको बेटर से ये बातें समझ में आ जाएगी। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन का प्रयोग करके जो सूत्र हम लोग प्राप्त किए थे अभी, उसका प्रयोग करके कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बशर्ते आपको प्रश्न को सिर्फ समझना होता है। देखो 3 प्रतिरोध दिया है और बोला तीनों प्रतिरोध में प्रत्येक का जो मान है वो R ओम लेकर चलना है, तो और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध आपको निकालना है। मतलब 3 तरह का प्रतिरोध है, एक R1 एक R2 एक R3, ठीक है ना, जिसमें बोला प्रत्येक का मान सिर्फ R है, प्रत्येक का मान कितना है, R है, ठीक है ना। ये नहीं कि 2 4 5 8 दिया है, बोला कि 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का परिमाण कितना दिया, R दिया है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध निकालना है। तो भाई श्रेणी क्रम में तो अभी तो प्राप्त किए थे, ये आपका समानांतर क्रम हो गया। आज श्रेणी क्रम में टोटल व्यंजक निकालने का सूत्र आर एस बराबर हो गया R1 प्लस R2 और प्लस हो गया R3। R1 का भी मान R है, R2 का भी मान R है और R3 का भी मान R है, तीनों को जोड़ देंगे 3R हो जाएगा। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, 3R। देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन आपका सी मिल रहा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा है कि समानांतर क्रम में जोड़ा है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन, अगर इस श्रेणी क्रम में न जोड़कर समानांतर क्रम में जुड़ा रहता तब हम लोग क्या करते। अगर सोच लिए समानांतर क्रम अगर ये जुड़ा रहता ना, तो उस समय क्या करते, ये 1 बटा आरपी का सूत्र लगाते। समानांतर क्रम में सूत्र क्या होता है, 1 बटा R1 और प्लस 1 बटा R2 और प्लस होता है 1 बटा R3। 1 बटा R1 का मान 1 बटा R, जो R1 R2 का मान तो जो कहते हो सबसे में है ना, ध्यान दीजिए, सबका R रख दिए, R का लसा R हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 3 बटे R। अब इसको उलट देंगे, यहाँ पर फोकस करिए, इसको उलट देंगे तो आरपी हो जाएगा, ये उलट जाएगा क्या हो जाएगा, R बटा 3 हो जाएगा। तो समानांतर क्रम में जोड़ता है तब ऑप्शन आपका R बटा 3 सही होता है, ये बी वाला सही होता है। लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ा तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो समानांतर क्रम श्रेणी क्रम में बशर्ते यही ध्यान रखना, समानांतर क्रम में जोड़ेगा तो ये सूत्र लगाना है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो ये सूत्र लगाना है, समानांतर क्रम में आपको ये सूत्र लगाना है। बशर्ते क्वेश्चन को समझना है कि 3 प्रतिरोध को जोड़ा किस में, 2 4 जो भी प्रतिरोध होगा, यदि समानांतर क्रम में जुड़ा होगा तो समानांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। आई होप आपको इस प्रतिरोधों का संयोजन जो है ना आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।